प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे आपका वीडियो का जो मुख्य पेपर होना है, इसमें हिंदी भाषा 30 अंकों का काम आना है। और प्रश्न कितने आने हैं? 24 प्रश्न आने हैं। 30 अंकों के 24 प्रश्न आने हैं और उसका प्रथम बिंदु संधि और संधि विच्छेद, जिसके बारे में आज हमारी ये कार्यशाला है, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। संधि की जो प्रक्रिया है, ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया से आज हम हमारी कक्षा है शुरू करते हैं। तो आप निरंतर जुड़े रहे और आनंद लीजिए। वीडियो का 2021 का जो मुख्य सीधी भर्ती परीक्षा थी, जिसका मुख्य परीक्षा की जो स्कीम पाठ्यक्रम है, 160 प्रश्न आने हैं, 200 अंक हैं और कुल 3 घंटे का समय है। भाषाई ज्ञान है, ये 50 अंकों का है। इसमें से 30 अंकों का काम है वो हिंदी का आना है। ये प्रश्न कितने आने हैं? 24 आने। इस कार्यशाला पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहले चर्चा करते हैं कि संधि है क्या। दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, यह बात पूर्णतः सही नहीं है। यह बात पूर्ण रूपेण सही नहीं है, बल्कि बात को थोड़ा सा और विस्तृत किया जाए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार या उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। परिवर्तन होना जरूरी है, सार्थक तो होना है, लेकिन साथ में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो हम उसे संयोग कहेंगे, चाहे वो सार्थक ही क्यों ना हो। संयोग और संधि में, या अपने एक कहावत है राजस्थानी में कि ब्याह शादी है जबकि तो संयोग से हुआ है, जोग संजोग। वैसे ही केवल संजोग बनकर रह जाता है संयोग, जिसको हम कह सकते हैं। जय का उच्चारण जय भी हो सकता है। हमारे ग्रामीण परिवेश में जय होता रहा है। चाय पीजिए भाई, आप भी पीजिए। यहां से तो आ नहीं पाएगी, लेकिन आप घर पे व्यवस्था कीजिए, जहां बैठे वहां व्यवस्था कीजिए। जैसे राजस्थानी में एक बात है कि चागो रंग चांदड़ो इन्हीं देखा जिया, गुण तो की कोनी पर मिठे के लालच पिया। ऐसे कोई ज्यादा गुण वाली बात इसमें है नहीं। तो दो वर्णों के मेल से, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार का नाम, ये मित्रों, क्या है? संधि है। तो विकार होना जरूरी है। अगर जहां विकार नहीं होगा, विकार नहीं हो, तो उसे संधि न कहकर संयोग ही कहा जाता। अगर विकार नहीं हो,
यानी परिवर्तन नहीं हो, तो फिर हम उसे संधि न कहकर क्या कहेंगे? से संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग केवल मिलना है। संयोग का मतलब क्या है? केवल मिलना है। जैसे विवाह का मतलब भी क्या है? ना है, मिलकर संतान, देश के लिए अच्छी संतानें उत्पन्न ना की तो ना हो सकी। संधि का मतलब है मिलन के बाद का परिवर्तन। तो परिवर्तन बेहद जरूरी। बिना परिवर्तन के बिना परिवर्तन के केवल संयोग होता है, न कि संधि। संधि के लिए हमें क्या जरूरी है? इसका परिवर्तन होना भी जरूरी है। संधि तत्सम शब्दों के साथ होती है। संधि है वो तत्सम शब्दों के साथ होती है। तत्सम शब्द क्या है? तत् और सम। सम का मतलब समान, उसके समान। संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों यदि हिंदी में प्रयुक्त किया जाए तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में अपनी हिंदी में आते हैं, हिंदी में प्रयुक्त करवाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संधि करने पर या यूं कहें कि संधि में विकार जरूरी है। विकार अगर उत्पन्न नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। दूसरी शर्त कि विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। बिना परिवर्तन के संधि नहीं होगी। धन यानी कि प्लस का जो चिन्ह लगता है संधि विच्छेद में, धन के पहले आने वाला, पहले और बाद में आने वाले पद या तो सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? या तो सार्थक हो या फिर व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो। संधि करते हैं, संधि विच्छेद जो हम करते हैं, संधि विच्छेद में जो धन का चिन्ह लगता है, प्लस का निशान लगाया जाता है, उसके पहले और बाद वाले पद में क्या बात होनी चाहिए? वो दोनों सार्थक होने चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध का मतलब है या वो उपसर्ग या प्रत्यय में से, शब्दांश में से कोई एक हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, व्याकरणिक शुद्धता की जो बात आई थी, अगर उसके बारे में हम देखें कि किस प्रकार से, तो ध्यान करें। जैसे एक शब्द है परे धन नाम, नाम मूल शब्द है, परे उपसर्ग है। शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को पूर्णतः बदल दें, आंशिक संशोधन कर दें या उसका अर्थ सौंदर्य बढ़ा दें, उन्हें हम तर्क कहते हैं। पे के साथ रे जुड़ा है और इधर न है,
रे के बाद न आने से न का परिवर्तन अण्य में हो गया और शब्द बन गया परिणाम। यानी परिवर्तन हो गया, न का अण्य हो गया, परिवर्तन हो गया, इसका मतलब संधि हो गई। लेकिन इस नाम का तो अर्थ निकलता है सार्थक है, लेकिन ये शब्दांश है, शब्दांश के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, शब्दांश है का सार्थक दृष्टि वाली जो बात हम कर रहे थे, में दोनों पद जिनका अर्थ निकलना चाहिए, दोनों का ही क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एक शब्द है कमलेश, आप बताएं इसका क्या विच्छेद होगा, कमलेश। देखते हैं कितने सही करते हैं। अरविंद जी बहुत अच्छे, कमला धन ईस, सही बात है क्या ये? देखो दो तरीके से निकलता है। अब शब्द, एक तो कमल भी शब्द है जिसका अर्थ होता है, और एक शब्द कमला है। अब कमला भी तो सही है और कमल भी सही है, लेकिन हमारे लिए कौन सा सही है? हमारे लिए दोनों सही नहीं हो सकते। इस शब्द को कैसे लिखते हैं? इस शब्द का ज्ञान होना बेहद जरूरी होगा। पहले विचार का टॉपिक हमने ज्यादा लंबा नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे। अब दोनों ही सार्थक, कमल भी किसी का नाम हो सकता है, पुष्प का नाम हो सकता है, अब इन दोनों में से ईश्वर बड़ा है, तो मान लो याद रखने के लिए, कि ईश्वर बड़ा है, तो ई भी कैसी आएगी? बड़ी आएगी। आप ऐसे याद रख सकते, ईश्वर और ईस में ई कैसी आएगी? बड़ी आएगी। और याद रखेंगे कैसे कि ईश्वर बड़ा है तो ई भी बड़ी है, इसलिए आपको याद हो गया, एक शब्द आपका नया याद होगा, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कमला का मतलब है लक्ष्मी, और इसका मतलब है स्वामी। तो लक्ष्मी के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, उन्हीं के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है कमलेश। तो इसका अर्थ क्या, विच्छेद क्या हो जाएगा? कमला धन ईस बराबर कमलेश। लेसन और आगे पढ़ेंगे तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्लस के बाद धन, कमल और कमला में दोनों शब्द सार्थक हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा यहां पद के अनुसार सार्थक होगा, तो हमें विशेष रूप से भेद। संधि के तीन भेद हैं, संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि नाम से ही पहला भेद इसका है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा हम नाम ले रहे हैं विसर्ग संधि। पहले हम इस पर बात आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वर, स्वर कितने होते हैं? पहली बात तो यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी, स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, बताइए भी कितने होते हैं स्वर, और कहां से कहां तक होते हैं? स्वर कितने हैं? स्वर कितने होते हैं?
11 होते हैं। ए से औ तक, ए से औ तक इन स्वरों का ही काम है स्वर संधि में। धन के पहले, प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद में भी क्या है, स्वर है। प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद में भी स्वर है, दोनों तरफ स्वर है। और स्वर के साथ स्वर आ रहा है और फिर परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है। उस विकार को ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। विकार को ही स्वर संधि। और प्रक्रिया में पूरे में स्वर ही चलना है, तो प्लस के पहले भी स्वर है, बाद में भी स्वर है, और विकार उत्पन्न होकर जो नया बनेगा या कुछ एकाकार हो जाएगा या कुछ परिवर्तन आएगा या पूर्ण परिवर्तन आएगा, ये सब स्वर में ही आएगा। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर के विकार उत्पन्न स्वर संधि कहते हैं। स्वर और संधि हमारे लिए संधि के लिए काम के हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, और बाकी कितने बच गए, आपने बताया था कि 11 है, 11 में से 4 चले गए, कितने रह गए, 7 बच गए। तो संधि स्वर कितने होते हैं, 7। तो मूल स्वर हो संधि प्रक्रिया के तहत बराबर के बाद, प्लस के बाद तो दोनों स्वर आना ही है, लेकिन यहां विकार होगा, वो संधि स्वर ही आएगा वहां पर, स्वरों का निर्माण वहां पर। अरे यहां पर स्वर होते स्वर कौन कौन सा, चलो चर्चा है, ई, छोटी। और बाकी जो बच गए वो क्या है, बाकी जो बच गए तो संधि स्वर। संधि स्वर में भी आ, ई, ये 3 हैं। बाकी आगे स्वर संधि। स्वर संधि की बात होगी कि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद की अगर हम बात करें, कितने इसके पार्ट हो सकते हैं, इसके 5 पार्ट है। कितने, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि, अयादि स्वर। जय श्री श्याम विक्रम जी। दीर्घ स्वर संधि, अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ है। दीर्घ का मतलब है बड़ा, बड़ा कोई हो जाने से बड़े तो विचार चाहिए। दीर्घ स्वर संधि, स्वर थे वो लघु स्वर थे, वो ह्रस्व स्वर थे, और संधि स्वरों में हमने 3 स्वरों पर चर्चा की, और कैसे थे। जो लघु स्वर है, मूल स्वर है, वो अपने ही आकार प्रकार जैसे सजातीय स्वर हैं, उनके साथ मिलकर दीर्घ रूप में बना लेते हैं, तो हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समझने का प्रयास करें। जो मूल स्वर थे,
हालांकि री है वो हिंदी में एक ही आती है, बड़ा रूप इसका संस्कृत में होता है, तो हमारे यहाँ ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम समझने के लिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इनके साथ सजातीय स्वर आ जाए, जैसे इसका सजातीय क्या होगा, या तो ए होगा या फिर आ होगा। तो क्या होगा, ए होगा या आ होगा। का ई से समझ का और बड़ा, हमारे तो एक ही है। ये प्रक्रिया उल्टी भी पर, तो ये हमने मूल चार लिखे के साथ साथ दीर्घ भी है। बात करें तो सजातीय दीर्घ साथ कौन सा, इनका जब मेल होता है आपस में, इनका मेल हुआ, मान किसका, स्वर का नाम ही क्या है, मान किसका, का निर्माण होगा दीर्घ इन दोनों में। ये तो मूल है, दीर्घ है आ, आपको और इसमें किसका होगा, बड़ी, क्या होगा, बड़ा होगा, का जो बड़ा रूप ऐसे लिखा का निर्माण। थोड़ा विस्तार से देख, ए आ साथ आ का योग है अण कर ई के साथ दीर्घ ई का ऊ बन, ये रूप का नाम ही क्या है, कि हम पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। ए के साथ आ, ए के साथ ए आ जाए, ए के साथ आ जाए, या आ के साथ ए आ जाए, इसको पूरा विश्लेषण इसका हम कर ले। ए के साथ ए आ जाए, ए के साथ आ जाए, आ का नहीं। हम एक शब्द आए हैं, जानन, जानन किसका पर्याय है भाई, पर्यायवाची की बात कर रहे थे, पर्यायवाची याद नहीं होता, साथ में याद होंगे, का पर्याय है गजानन, क्या नहीं है। देखो इसमें सार्थक होना चाहिए, गजानन का थोड़ा सा विश्लेषण, कहां से तोड़ेंगे, विच्छेद कहां से करेंगे, कहां से दीर्घ, दीर्घ कहां दिख रहा है, ए में दीर्घ,
गज भी हो सकता है और गजा भी हो सकता है। धन के बाद अनन भी हो सकता है और आनन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें ए है, ए के बाद ए मिले तो भी आ बनता है, आ के बाद ए मिले तो भी आ बनता है, ए के बाद आ मिले आ बनता है, और आ के बाद आ बनता है। हम इसको 4 टुकड़े कर लिए इसके। अब हमें तो सार्थक है वो लेना है। सार्थक कौन सा है? अब गज होता है या शब्द गजा होता है? आपने बता रखा है कईयों ने, दिनेश जी ने बताया, संदीप जी ने बताया है, विक्रम सिंह जी ने बताया है, गुप्ता ने बताया, सर बहुत अच्छे। तो गज का मतलब क्या है? हाथी होता है। गणेश जी की विशेष आनंद, गजधन आनंद। अजी सर बोली कोनियारी, अजी यादव जी बोली आसी, यूं कालजो ना उठाओ। तो ए के साथ आ के योग से किसका निर्माण हो गया? आ का निर्माण हो गया, और आ का निर्माण हो गया, दोनों एकाकार हो गए, अब अलग अलग नहीं है। जैसे प्रेम हो जाता है तो फिर तो शरीर देखने में अलग अलग दिखते लेकिन होते नहीं है। दूसरे को कालजो पहले गैर, पहले को कालजो दूसरे कालजे में बस जिए, इन प्रेम के। प्रेम केवल दैहिक नहीं होता, वासना हो सकती है दैहिक। गज धन आनंद था, और इधर क्या बच गया? क्योंकि आ तो हमने इसमें मिला ही दिया, नन बच गया। और एक नियम है कि स्वर से पहले कोई भी स्वर रहित वर्ण हो, स्वर से पहले कोई भी स्वर रहित वर्ण हो तो उस स्वर की मात्रा उस हलंत वर्ण पर लग जाती है। आपके घर रोटी हो, आपके घर भोजन हो, और बाई चांस किसी पड़ोसी की यहां किसी एक वक्त का भोजन नहीं हो, तो आपका धर्म क्या बन जाता है कि पड़ोसी की यहां भी भोजन पहुंचे। तो इसके पास मात्रा है, आ के पास मात्रा है। इसका जो बायां मित्र है जय, उसके पास मात्रा नहीं है। उसको रहने नहीं देगा, बिना मात्रा के, बिना आवाज के, बिना ध्वनि के रहने नहीं देगा। और ये अपनी मात्रा इसको दे, इसे कहते हैं त्याग। अपने पास है वो दूसरों को दे दिया, ये त्याग है। और शब्द बन गया गजानन। बोलो गजानन भगवान की जय हो। तो भगवान गणेश जी को हमने मनाया है, अब हम संधि और आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों का अलग अलग करना, मूल रूप में वापस लाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? संधि विच्छेद कहलाती है। यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। नमो बुद्धाय।
संधि विच्छेद कहलाती है। गजधन आनन, मूल गजानन का जो शब्द है उसका दो भागों में अपने मूल सार्थक शब्दों में वापस ले आना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि विच्छेद हो जाने के बाद हमने उसका पूरा विश्लेषण करके उसको फिर एकाकार किया, फिर हमने शब्द तक हम पहुंचे, गजानन शब्द तक पहुंचे, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आशा करता हूं कि संधि और संधि विच्छेद की प्रक्रिया आपने समझी है और आप पूर्ण रूपेण समझ भी पाए होंगे। तो यह गजानन शब्द का विश्लेषण था। इसकी पीडीएफ फाइल है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब कुछ और शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। यह आपकी टेस्ट सीरीज है, आपको अभ्यास करना है, आपके लिए है। यह आपके लिए, मेरे लिए गजानन था। भगवान गणेश जी को मैंने मना लिया। अब बाकी जो काम धाम गरगो थे समाड़ो। अब जिम्मेदारी कोठ्यार की थारे पर है। परंपरा अनुसार दीपावली, कंटका किरण, वीरांगना, पुष्पांजलि, तिलांजलि, दावानल, इनका आप सही से विच्छेद कीजिए। शोकाकुल में संधि है, बिल्कुल है। परंपरा अनुसार सही है। बाटी सर के भाई हो क्या? आपका भी हूं भाई, क्यों नहीं हो सकते भाई? बहुत अच्छे। परंपरा अनुसार जैसा कि सर ने बताया, दिनेश जी बता रहे हैं, विक्रम जांगिड़ बता रहे हैं भादरा से। अरे मैं भी साया भादरा वालो, राम राम, जोर से बोलो। दीपावली, बहुत अच्छे। थोड़ा सा मैं भी आपको साथ दूं। परंपरा अनुसार विच्छेद सर्वप्रथम तो कहां से करना है? जहां से दीर्घ रूप दिखे। दीर्घ रूप तो सा में भी दिख रहा है, रा में भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मध्य से हम तोड़ेंगे और शब्द सार्थक बने वहां से तोड़ेंगे। दो भागों में विच्छेद कहां से करेंगे? जहां से सार्थकता भी गायब ना हो। अगर सार्थक नहीं रहा तो फिर तो शब्द हो ही नहीं सकता वो, तो हमें शब्द बनाना है। और ये तो बहुत सरल है कि परंपरा शब्द हम बोलते रहते हैं, परंपरा, और परंपरा के जो अनुसार है वही परंपरा अनुसार श्रृंगार है। आ के साथ ए आया है। और पीछे हमने प्रक्रिया क्या पढ़ी थी? ये प्रक्रिया पढ़ी थी आपने। निर्माण आ का होगा। आ के बाद ए आया है, तो निर्माण क्या होगा? दीर्घ रूप का ही होगा। तो इसका आ बन गया। इन दोनों का जो स्वर हैं, स्वर मिलकर आ बन गया। इसका स्वर बाहर निकाला तो रह हलंत रह गया। और वही बात, स्वर से पहले कोई वर्ण है वो हलंत नहीं रह सकता, तो उसकी मात्रा लगी और शब्द क्या बन गया? परंपरा अनुसार। दीपावली, दीप धन अवली, अवली का मतलब कतार। दीपावली का जो समय है, हमारे घरों में आप देखते हैं दीपों की जो कतार मुंडेर पर लगाई जाती है। घर में पुष्पांजलि, पुष्प धन अंजलि, अंजलि थोड़ा सा शुद्ध करने का कष्ट करें शिखा जी, बाकी ठीक है। कंटका किरण, कंटक धने आकिरण, आकिरण का मतलब है घिरा रहना, कंटक कांटों से। और कांटों का मतलब ये नहीं है कि जैसे गुलाब का पुष्प कांटों से घिरा रहता है, कंटका किरण। कंटक का मतलब है समस्याएं, विराधियां, जो कहना अपन बोल, वो सब क्या है? कंटका किरण। वीरांगना, बहुत अच्छा। अब वीर होगा कि वीरा होगा, बताओ भाई। दया बहन तो वीरा बोलती, बताओ। वीर धन अंगना, वीर धन अंगना। अंगना का मतलब है, अंग मतलब शारीरिक अंग, अंगना का मतलब महिला से है, नारी से है।
ये वो अंगना नहीं है कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, वो अंगना नहीं है, बल्कि ये अंगना महिला से संबंधित। किससे संबंधित है? महिला से संबंधित। क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि अंग में चंद्रबिंदु नहीं आता, अनुस्वार आता। ए के साथ ए के योग से आ बना और शब्द क्या बनेंगे? वीरांगना बन गए। ये सारे के सारे संधि विच्छेद है, विच्छेद वाला चल रहा है, ध्यान करना। पुष्पांजलि शब्द शुद्ध होना चाहिए, जो विरोचित कार्य करे वो वीरांगना है, जो विरोचित कार्य करे वो वीरांगना है, वो अंगना जो वीर के जैसा कार्य करे। शब्द तो पुष्प भी होता है, शब्द तो पुष्पा भी होता है, पुष्पा तो मूवी भी आई भाई। हाँ, कहेगा नहीं साला, बड़ा फेमस डायलॉग रहा, कोई झुके न झुके। अब अंजलि में तो आपको दिख रहा है कि मात्रा छोटी है। अब किसी का नाम अंजलि रहा, बड़ी लिख रहे हो घर पे तो चलता है, वो भाई आपका निजी मामला है। आप उसको आड़ा टेढ़ा मात्रा कहाँ लगाओ नहीं लगाओ तो, और नहीं लगाकर गाओ ना कि ये पुष्प मान लो अंजलि है तो भी है, वो आपका मैटर है। उस पर झुकेगा नहीं, बिल्कुल झुके क्यों भाई, झुकने वाले इंसान थोड़ी थे वो। मूवी की जो उस फिल्म की जो खास बात थी ना, लोगों ने कईयों ने तो पुष्पा नाम से मूवी देख ली कि यार स्त्रीलिंग है, बाद में पता चला कि यार स्त्रीलिंग से भी पुलिंग है, तो कईयों ने तो इस तरीके से देख ली। फिर सेटिंग बैठे, फिर सेटिंग कौन बैठे? पुष्प अंजलि, अंजलि का मतलब है अपनी भाषा में कहा धोबो, अंजुली यहाँ करके यहाँ करेगा नहीं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अंजलि कहते हैं, अंजुली भी कहते हैं। पुष्प जिसमें रखे हों पुष्पांजलि, अब पुष्पा अंजलि में थोड़ी आएगी, पुष्प धन अंजलि। तो ध्यान करें इस प्रकार से शब्दों पर, शब्द सार्थक होने चाहिए। क्या नहीं देखी आपने विक्रम जी? पुष्पा नहीं देखी, अब पुष्पा नहीं देखी। तिलांजलि, अब वही बात है, तिल धन अंजलि, तिलांजलि। सामान्यतः हमारे यहां जो संस्कार हैं उनमें कि मृत्यु के बाद हाथों में तिल और जल लेकर तर्पण किया जाता है, वो तिलांजलि है। दावानल, अब शब्द है दाव, दाव का मतलब होता है जंगल और अनल का मतलब है अग्नि, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। जंगल की अग्नि है, आग है, उसको हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है पूरे परंपरा अनुसार आपने कर लिया है, आप छोड़ देना। अच्छा ये दोबारा आ गए कई, ये कई छोड़ देना एक बार, आगे देख लें। चलो मैं देख लेता हूं। महामात्य, महा, अब मात्य करें कि अमात्य करें कि अमात्य करें? अमात्य भी हो सकता है, अमात्य भी हो सकता है, सही तो आप बताओगे कि कौन सा हो सकता है, आप बताओ। महामात्य, जठराग्नि आएगा, तिलांजलि। अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री, महा का मतलब बड़ा, यानी प्रधानमंत्री मान लो, बड़ा मंत्री। मुखांशुल, मुख धन अंशुल, स्वाभिमान, साभार, सानुग्रह, न्यायाधीश, द्वारकाधीश, स्वार्थ। देखिए इनको आप अभ्यास के लिए दोबारा कर सकते हैं, दावानल को, महामात्य को, मुखांशुल को। स्वाभिमान, शवधन अभिमान,
साभार, आभार सहित से आभार। सानुग्रह, कृपा से धन अनुग्रह। अनुग्रह देखो जका कई 10वीं 12वीं में नंबर कम मनतार बांगे ग्रेस लाग जे कि ग्रेस नहीं के कहां पा अनुग्रह कहां कृपा बोर्ड कृपा करे के थोड़ा पास हो जाए। शब्द युगम कैसे याद करें? जैसे ही दुनिया करती है वैसे ही हम करेंगे, थोड़ा सा अंतर करके कर लेंगे। चिंता नहीं करें, चिंतन करें, बिल्कुल आपका काम सही होगा, ईश्वर भला करेगा सबका। संधि की प्रक्रिया के बाद शब्द युगम का जो टॉपिक लेकर आएंगे तब आपसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे इनको याद करें। तो कुछ समय तक आप जो दिल है वो मन है उनको कंट्रोल करें। तन डोले मेरा मन डोले, ऐसे मत करें। तन के साथ साथ मन को भी यहीं रखें, वरना तन तो ये 70-80 किलो का पड़ा रहेगा और मन कहीं डोल जाएगा। न्यायाधीश, न्याय के स्वामी। अधीश, न्याय धन अधीश, अधीश का मतलब स्वामी से है। न्यायाधीश, न्याय धन अधीश, न्याय के स्वामी। और वैसे ही द्वारकाधीश, अब बोलने में द्वारिका भी बोलते हैं लेकिन शुद्ध रूप की अगर बात आए ना परीक्षा में ध्यान रखना, द्वारका शब्द शुद्धि में बड़ा काम आता है, द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका। अरे द्वार पालो, वो द्वारिका। द्वारकाधीश जो द्वारका के स्वामी भगवान कृष्ण का पर्याय है। शिखा जी आपने सही लिखा। स्वार्थ, सौ धन अर्थ। अर्थ का मतलब सुख संपदा से है, और स्वार्थ क्या है? जो सुख संपदा स्वयं जिसमें नहीं जुड़ा, फिर कैसी सुख संपदा? भाई स्वार्थ जरूरी। अर्थ जुड़ा हो, अर्थ के बगैर तो कोई काम की बात नहीं है। अर्थ का नहीं होना तो उसका निरर्थक हो जाना है। ये अर्थ तो लेकिन जिस अर्थ में केवल आप खुद जुड़ जाएं वो स्वार्थ है। जुड़े तो आप ही रहते हैं, दुनिया जुड़ी है, ये स्वार्थ नहीं होता ना तो ये दुनिया नहीं होती। पथनांक आप कीजिए भाई, पूरा आपके लिए है। पथनांक, पथन धन अंक, अस्त धन अचल, विरह धन अनल, जन धन अर्दन। अर्दन का मतलब पीड़ा, जनता की पीड़ा। जनता की पीड़ा पर जो अवतार लेते हैं वो जनार्दन है। हिमधन आलय, महाधन आशय, देश धन अटन। अटन का तो भ्रमण करना, देशाटन, जैसे कबीर ने देशाटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। मुरारी, मुरधन अरि, अरि का मतलब स्त्रु। अब ध्यान रखने की बात यह है कि मुरारी जो शब्द है इसमें ई की मात्रा छोटी है, अरि का मतलब है शत्रु। अब आप घर में किसी का नाम मुरारी हो और आप, अरि का मतलब है शत्रु से, मुर नामक राक्षस के शत्रु होने के कारण मुरारी कहा गया। अब किसी का नाम घर में आपके मुरारी है और आप उसको मुरारी ऐसे लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन शब्द शुद्धि की जहां बात आएगी, परीक्षा की जहां बात आएगी, वहां पर ऐसी गलती मित्रों नहीं चलने वाली है बंधुओं। हिमाद्री, हिमधन अद्री, हिमालय का पर्याय है। अरावली, अरधन अवली, अरावली में यहां आरा साल लागेड़ा हुआ है, दूर देखा था पर लगे। आरा जिया के चक्कू गवे, जिया आरा मशीन पर जकी लकड़ी काटन खतरे लागेड़ी हुए। मुखांसुल, जिसके मुख पर तेज हो, तीव्रता हो। पदार्थ, पद धन अर्थ। ठीक है, आप कर लेंगे। ये है अभी हमने जो पढ़ा वो था, ये सारे संधि विच्छेद, संधि शब्द से संधि विच्छेद तक पहुंचे। और अभी जो ये हमें अगला जो ये बिंदु हमें देखना है उसी का है। अब इसको थोड़ा सा
विपरीत करके हमें पढ़ना है। संधि विच्छेद रूप दिया गया है, संधि बनानी है, संधि करनी है। तो आप मित्रों शुरू हो जाएं और करें संधि। पद धन अर्थ का करें, भय धन आनक का करें, जठर धन अग्नि का करें, पद धन अवनत का करें, कीट धन अणु का करें, तस धन अंक का करें। और साथ साथ में बीच बीच में ध्यान करते रहें। ये पीडीएफ में वैसे मिल जाएगा। भयानक जठर अग्नि, जठर का मतलब पेट होता है, पेट में भूख लग जाए, किसने कहा जठराग्नि। पदावनत, जो मूल पद है उससे नीचे के पद पर आ जाना, अवनत मतलब गिर जाना। कीटाणु, शशांक, सस का मतलब है सस, अंक, सस का मतलब खरगोश, जिसके अंक में चंद्रमा का पर्याय बनता है। ऊर्ध्व अधर, ऊर्ध्व शब्द देख लेना, शब्द कैसे लिखा जाता है। मेन बात है ये, अधर का मतलब नीचे वाला होठ है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर नीचे कर लो मैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधर का मतलब नीचे। अधर नीचे वाले होठों को भी कहते हैं, वैसे होठों को पूरा अधर कह देते हैं। काम, अयनी, चाहत रखने वाली। आर्य, आवर्त, आवर्त मतलब घिरा हुआ, आर्य से घिरा हुआ, कार्य से घिरा हुआ। द्राक्षा का मतलब है बड़ी बढ़िया चीज। द्राक्षा का मतलब है दाख। आशव का मतलब है रस, दाख का रस। दारू, शराब, मदिरा, इंगाई कर्म है। हाला, द्राक्षा की, अंगूर की बेटी कहा गया है शराब को। अगला नियम देखिए, ई ई के बाद ई के योग से बड़ी ई का निर्माण। चार स्थितियां वही बनेंगी। ई के साथ ई, छोटी ई के साथ बड़ी ई, बड़ी ई के साथ छोटी ई, और बड़ी ई के साथ बड़ी ई। चारों ही कंडीशन में बड़ी ई का दीर्घ रूप का ही निर्माण होने वाला है। ठीक है, शब्द है गिरीश। अब ध्यान ये करना है कि शब्द और शब्द का अर्थ। गिरीश बड़ी मात्रा है, वहां से हमें तोड़ना है, तो ये स्पष्ट हो ही रहा है, प्राय है ही नहीं। अब री में चक्कर है कि गिरी कैसी रखे, छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा। प्लस में ईस तो आपको बता ही दिया था कि ईस में तो ई बड़ी आती है, और एक है ईश्वर बड़ा है, ई बड़ी है, ईश्वर बड़ा, ई बड़ी। अब गिरी का अर्थ क्या है? इस गिरीश का मतलब शिव का भी पर्याय है और हिमालय का भी पर्याय है। पर्वतों के स्वामी है, पर्वत के स्वामी। और पर्वत वाला जो हिमालय है, पर्वत है, उसके लिए गिरी शब्द है तो शुद्ध मान। भगवान शिव जहां बैठे हैं, गिरी यानी पर्वत। और गिरी शब्द हमने ले लिया, ये गिरी जैसे बादाम गिरी हो सकता है, मतीरिया गिरी हो सकता है, समझ रहे हो। पर्वत के लिए छोटी मात्रा वाला, जो पर्वतारोही है उनके लिए छोटा ही काम है ये पर्वतों पर चढ़ना। गिरिधन ईश। अब इसमें मात्रा किसकी है? छोटी ई की है, तो छोटी ई लिख लीजिए, अलग कर लीजिए। बच गया क्या? रे बच गया, और इधर क्या बचे है? की। रे हलंत हो गया। स्वर जब निकल जाता है तो व्यंजन हलंत बच जाता है, स्वर रहित हो जाता है। और इधर बड़ी ई आ ही रही है, और इधर क्या है? तय है। छोटी ई और बड़ी ई के योग से बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। और बड़ी ई यानी स्वर के पहले अगर कोई हलंत वर्ण है, स्वर का क्या धर्म बनता है कि वो अपनी मात्रा किसको दे देगा? मात्रा इस पर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? गिरीश। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद तो ये होगा। का संधि विच्छेद तो ये है।
संधि विच्छेद हो गया और ये वापस इसका विश्लेषण करते हुए इसका संधि। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। महिष, जैसे हमने गिरीश वाला शब्द चर्चा किया वैसे ही महिष है, पार्वतीश्वर है, अधीक्षक है, परीक्षक है, फणिंदर है, कविंद्र है, इन शब्दों पर हमें चर्चा करनी है। थोड़ा सा महाधन ईस नहीं है। क्रिकेट टीवी जी बाहर आए आप। हाँ, शिखा गुप्ता जी, महेश नहीं है, महिष है। थोड़ा सा शब्द पर उन्हें आप गौर करें। मही, महेश होता तो महाधनीश हो जाता, जिसमें कोई दो राय नहीं है, आगे पढ़ेंगे गुण में। महीधनीश, महीधन ईस वाली बात पढ़ेंगे यहां पर। महीधन ईस, ईस तो आपने पिछले उदाहरण में हमने देखे ही है कि ई बड़ी आती है इसमें। इसमें ई क्या आती है? बड़ी आती है। और मही में आप ऐसे याद रखिए, ईश्वर बड़ा है इसलिए ई बड़ी है, और पृथ्वी कोई छोटी थोड़ी है, थारी जेब में थोड़ी आजे। अरे पृथ्वी भी ठाडी है। क्रिकेट बाहर निकलो, आईपीएल खत्म हो गया, होने वाला होगा। देखा जी, वही पृथ्वी भी बड़ी है तो ई की मात्रा इसमें भी क्या आएगी? बड़ी ही आएगी। और तो याद रखोगे कैसे फिर? या तो आप शब्द ज्ञान बढ़ाएंगे या फिर ऐसे याद रख लीजिए, पृथ्वी बड़ी है तो मही में ई की मात्रा बड़ी है, ईश्वर बड़ा है तो ई बड़ी है। छेद हो गया, बड़ी ई और बड़ी ई का योग हुआ, बन गया मही। बिल्कुल, पार्वतीश्वर आपने सही लिखा है, पार्वती के ईश्वर। अधीक्षक, उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग थोड़ा सा ध्यान करिए करिए इधर, शेष बात है थोड़ी सी, फिर गलती नहीं होगी। उपसर्ग में मात्रा छोटी होती है। उपसर्ग में मात्रा कैसी होती है? छोटी। तो अधि उपसर्ग है तो मात्रा कैसी आएगी? सोचने वाली बात ही नहीं है। अधि, इक्सक, देखने वाला बड़ा है। इक्सक, इक्सक का मतलब देखने वाला, ऊपर से देखने वाला। अधिक्षक मतलब ऊपर से देखने वाला, काम खुद नहीं करता है बल्कि दूसरे क्या काम करते हैं ये देख रहा होता है, वही अधीक्षक है। ठीक है, अधिधन इक्सक। ऐसे ही परि भी क्या है? उपसर्ग है। परिधन इक्सक, तो चारों तरफ आपके ध्यान रखता है वो परीक्षक है। क्लास में आ जाते हैं टीचर परीक्षा के समय, विक्षक कहते हैं। परीक्षक कापी चेक करता है, वो भी परीक्षा को जो अंतिम रूप देता है वो फणिंदर। फणी का मतलब तो भाई साहब पंप है, इंद्र में ई छोटी है। विशेष रूप से बात आपने ध्यान रख। ठीक है, प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा, इच्छा छोटी रखी है इसलिए मात्रा भी ई भी छोटी आएगी। ज्यादा बड़ी इच्छाएं ठीक काम की नहीं है। प्राप्ति ई भी छोटी है। सुधिंदर, इंद्र की अभी हमने चर्चा की, सुधी में ई की मात्रा बड़ी है। गोपीस, गोपी ई बड़ी है और ईस में ई बड़ा आता ही है। और अभिप्सा, अभी उपसर्ग है तो उपसर्ग में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है। परीक्षा, परीक्षा में इक्षा, इक्षक से संबंधित है, जिसमें पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इक्षक था ना, वैसे इक्षा में ई बड़ी है, परी में। नदी इसमें ईस, और नदी, नदी शब्द आपको पता ही है कि मात्रा बड़ी आती है। सतीश में सती, ये शिव का पर्याय है, ध्यान रखना, शिव का पर्याय है। पार्वती का पूर्व था वो सती के रूप में। प्रतीक, इसमें भी ई की मात्रा छोटी आती है। प्रति शब्द तो आप लिखते ही रहते हैं। बारिश, ई की मात्रा छोटी है, आगे
और इनकी जो PDF फाइल है सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभिष्ट, अब इसका संधि रूप बनाइए आप। अभिष्ट, अब छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको तो मिलाकर बड़ी कर देना है। देखना फिर क्या है, दोनों को काटो और मात्रा बड़ी लगाओ, हो गया काम। अब बच गया वो लिख दो। हेलो, काम पूरा है। अब बड़ी मात्रा दे रखी है तो केवल इस ई को आप हटाओ यहां से। रजनीश, त्रीस, मुनिंदर, अब दोनों में छोटी दे रखी है तो काट कर आप बड़ी बनाओ। मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, परीक्षित, एक जगह बड़ी दे रखी है, छोटी वाली हटाओ, बड़ी लगाओ, हो गया काम। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां, अपना होगा बहाने बहुत हैं, बहाने बहुत हैं पर बहानों से दुनिया नहीं चलती, और ये राहें किसी को मुसाफिर नहीं बनाती। मुसाफिर बनने के लिए चलना पड़ता है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। जय श्री श्याम, सभी को शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।